जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बताते हैं कि ज़ैदी साहब के साथ जो वाक़या आया वो पेश हुआ था कमिश्नर ऑफिस में। आज कंप्लेन करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर जब जितने हम साफ़ी आए यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर होश व इजाफा करना चाहता हूँ कि नाज़रीन के लिए जो वाम की सहूलत के लिए कमिश्नर साहब ने कंप्लेन सेल बनाया हुआ। मज़े की बात यह है कि इस दौर में भी टेक्नोलॉजी का दौर होने के बावजूद पीटी सेल नहीं है। वहाँ पर हमने जब कंप्लेन के लिए उनसे नंबर मांगा गया तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर ताइज ही नहीं है नंबर देने के, मजाज ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर है नहीं। वो कहते 3 दिन बाद आप आएँ, टाइम निकाल के जिस बंदे को आपने अजियत देनी है पहले तो आप अजियत से मुबादला हों, आप अजियत लें गर्मी के मौसम में, उसके बाद आपको उसका निसाफ का बाद का इशू है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए कि जितना भी है इस वक्त कमिश्नर ऑफिस का 12 से 1 बजे का टाइम होने वाला है, कोई अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है। मीडिया कोऑर्डिनेटर ले लें, दूसरे ले लें, यहाँ पर कोई भी अफसर यहाँ पर मौजूद नहीं है। जब साहब बहादुर आएंगे तो वो काम होगा, अदरवाइज़ जितने भी हैं आराम से घर में बैठे हुए हैं और मज़े इंजॉय कर रहे हैं। अब ज़ैदी साहब बताएंगे, ज़ैदी साहब का जो इशू था वो भी बता देते हैं कि जिस मकसद के लिए हम सब सहाफ़ी कम्युनिटी इकट्ठी हुई थी। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कल तकरीबन 2:15 बजे के करीब कमिश्नर साहब के पास एक इशू पे मौक़िफ़ लेने के लिए हाज़िर हुआ। कमिश्नर साहब नहीं थे तो मैंने प्रोटोकॉल ऑफिसर से ये इजाज़त ली। मैंने कहा एडिशनल कमिश्नर जो है नज़ारत हुसैन शाह साहब जो कोऑर्डिनेशन के एडिशनल कमिश्नर हैं, इनसे अगर व्यूज़ ले लिए जाएँ तो वो उन्होंने मुझे इजाज़त दी। कहते हैं बिल्कुल आप इनसे व्यूज़ ले सकते हैं। मैं जब व्यूज़ लेने के लिए अंदर उनके ऑफिस में गया हूँ, सलाम दुआ के बाद प्रोटोकॉल देने के बाद बाइज़त तरीके से मिलने के बाद जब उनसे इस हवाले से बात की कि सर मैं सच टीवी से आया हूँ और ये मेरा मकसद है आने का, तो मैं आपके कुछ व्यूज़ लेना चाह रहा हूँ इस हवाले से जो मतलब इशू था, ठीक है। वो आनन फानन आग बगोला हो गए और मुझे मतलब एकदम कहते कि आपको ज़रूरत कैसे हुई कि मेरे कमरे में आए और मुझसे सवाल करने की कैसे ज़रूरत हुई। मैं इतनी बड़ी सीट पर बैठा हूँ, हुकूमत ने मुझे यहाँ बिठाया है, कोई मैं अपने आप को गाली दे के कहते हैं कि मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ जो हुकूमत ने मुझे बेवकूफ़ी में बिठा दिया है यहाँ पे। मैं एक बड़ा बाख्तियार बंदा हूँ। मैं 25 साल से साफ़ियों को लेक्चर दे रहा हूँ। साफ़ी मेरे आगे कोई हैसियत नहीं रखते। मैं क्या समझता हूँ आप कौन साफ़ी हैं, क्या है, भाग जाएँ वरना शराफत से यहाँ से भाग जाएँ, वरना पुलिस जो है वो उसको भी बुला सकता हूँ। ये गनीमत है आपके लिए कि यहाँ से खैर वाफियत से मतलब चले। आखिर में मुझे उन्होंने गेट आउट किया और इंतहाई ज़िल्लत अमेज़ रवैया इख्तियार करते हुए मैं एडिशनल कमिश्नर के दफ्तर से बाहर निकला। अब मसला ये है कि अब हम देखना चाहते हैं कि आम पब्लिक को तो इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, वो तो बात का इशू होता है, लेकिन अब देखना है कि हमारे साफ़ी भाई को इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है। किस बना पर सिर्फ व्यू लिए जा रहे थे, व्यू लेने की उसको सजा ये दी जा रही है, तो आम पब्लिक के साथ क्या दिया जाए। जो गवर्नमेंट के पैसे लेते हैं, टैक्स दिए जाते हैं, मर्राज एक की मैं बात कहूँ 15 से 20 लाख रुपए इनके पास सर्व किया जाता है सिर्फ पब्लिक के लिए, अवाम को सहूलतें देने के लिए। उनका मौक़िफ़ अगर जो हम साफ़ी होते हैं अवाम की आवाज़ बनते हैं, उनकी आवाज़ बनने के लिए उनका मौक़िफ़ लेने के लिए आते हैं। जब मौक़िफ़ लेने के लिए आते हैं वहाँ से आगे रद्द-ए-अमल ये मिलता है। तो यहाँ पर ऐसे जो करप्ट अनासर हैं या दूसरे हैं सीट के काबिल नहीं हैं, तो मेरी CM से भी और चीफ सेक्रेटरी से भी पंजाब से इल्तमास होगी कि ऐसे अफसरान को थोड़ी सीट से हटवाया जाए कि यहाँ पर जैसे भी यानी कि जो काबिल अफसर हैं रावलपिंडी में किया जाए, क्योंकि यहाँ रावलपिंडी की आवाम शौर भी रखती है, इंसाफ के लिए भी तकाजा भी करती है और हर बंदे का हर दरवाजे के लिए दहलीज पे हर इंसाफ भी मिलना चाहिए। क्योंकि जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं अवाम तभी इनके पास आती है। कोई अपने घर के मसाइल होते हैं, कुछ छोटे मसाइल होते हैं जो इनको बिठाया गया इसी सहूलतों के लिए बिठाया गया, इनके जो अवाम के मसाइल हैं वो दूर किए जाएँ। बाकी हमारे साथ कैसर भाई हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसर खान मेरा नाम है जी और प्रेसिडेंट हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद जर्नलिस्ट एसोसिएशन का। और ज़ैदी साहब जो हैं हमारे नायब सदर हैं, कल जो वक़ूआ इनके साथ पेश आया इंतहाई हद तक अमेज़ था और बहुत ही काबिल मज़म्मत है। ये इस बारे में हमने अपनी जो हमारे दीगर जो हमारी तंजीमें हैं जैसे नेशनल प्रेस क्लब है, PFUJ है, RIUJ है, उनको भी एतमाद में लिया गया। उनको सारी सूरत हाल के बारे में बता दिया गया है कि इस किस्म के वाक़यात जो है रावलपिंडी में आ रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर लेवल का जो शख्स है वो हमारे दोस्त को हद तक अमेज़ जो जुमले हैं वो अदा करके उन्होंने दफ्तर से निकाल दिया। एक सरकारी दफ्तर है, आप कैसे निकालने के मिजाज ही नहीं है। दूसरे नंबर पे आप इनके दफ्तर की अगर हालत देख ली जाए तो इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं, किसी भी कमरे में कोई भी अफसर मौजूद नहीं है। दूसरे नंबर पे हम डायरी ब्रांच जब डायरी करवाने के लिए अपनी दरख्वास्त गए तो वहाँ वो ऑफ़िस हम ढूंढते रहे कि वो ऑफ़िस है किस तरफ। बिलाखिर हमें वो ऑफ़िस मिला जिसके बाहर कोई तख्ती नहीं लगी हुई, किसी किस्म का वहाँ पे इंडिकेशन नहीं है कि ये डायरी ब्रांच है। और वहाँ पे अफसोसनाक अमर ये है कि कमिश्नर ऑफिस जो कि पूरी पिंडी को कंट्रोल करने का, डिवीज़न को कंट्रोल करने का जो यहाँ पे बना हुआ है, तो वहाँ पे फ़ोन नहीं है, किसी से रब्ता करने के लिए PTCL फ़ोन यहाँ पे मौजूद नहीं है।
तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। अगर ये सूरत हाल अपने ऑफिस बैरियर के साथ है और अपने ऑफिस के साथ है, तो आम वर्कर के साथ या आम जो पब्लिक है उसके साथ जो रवैया है वो बिल्कुल सामने नज़र आया है, जो जैदी साहब के साथ इख्तियार किया गया। तो मज़म्मत करते हैं और इसका फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए। अच्छा, ये साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूँ, हम यहाँ पर अब जो कम्युनिटी इकट्ठी हुई है तो 2 दिन का टाइम दे के जा रहे हैं। 2 दिन में हमें रिजल्ट नहीं किया गया, जो अगर उसके बाद हम अमन एहतजाज जो है वो कमिश्नर ऑफिस के बाहर करेंगे। और साथ ही साथ एक नारा लगाना चाहते हैं, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। एक पर हमला, एक पर हमला, एक पर हमला, सब पे हमला। अच्छा, तमाम दोस्त इकट्ठे आज एहतजाज में शरीक हैं और हमारा मकसद ये है कि जो जैदी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन पे जो एडिशनल जो कमिश्नर हैं उनकी जानिब से जो हद तक अमेज़ रवैया अख्तियार किया गया उसको हम कंडेम करते हैं। और तमाम सहाफ़ी जो बरादरी है उनकी तरफ से एहतजाज भी किया जाता है। और ये तमाम जो दोस्त हैं हमारे सिर्फ इसीलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि किसी किस्म का भी नेक्स्ट आने वाले टाइम में किसी सहाफ़ी की तस्दीक न की जाए। अस्सलाम वालेकुम, अबरार बलोच नाम है। मैं पहले तो अपने जो सीनियर साथी के साथ जो उन्होंने एक हद तक अमेज़ रवैया इख्तियार किया उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और मैं कमिश्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी और सीएम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इदारा जो है, ये ऑफिस जो है, ये आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है, ना कि जर्नलिस्टों की बेइज्जती करने के लिए। यहाँ पर अगर कोई आम शख्स आता है तो उसको पहली बात ये है कि कोई गाइड करने वाला नहीं है, कंप्लेन कहाँ पर जमा करानी है, किससे मिलना है, कोई बताने वाला नहीं है। फिर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर कमिश्नर साहब सीट पर नहीं है तो दीगर मुतलका जितने भी इदारे के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई भी बंदा सीट पे नहीं मिलता। हम गए जो यहाँ पर मीडिया ब्रांच है उसके अंदर, तो वहाँ पर वो सीट पे मैडम नहीं है। फिर उसके बाद हम गए डेयरी ब्रांच में, तो वहाँ पर टेलीफोन नहीं है। तो काइंडली हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे दोस्त के साथ जो ज़्यादती हुई है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और जिस बंदे ने इनके साथ बदतमीज़ी की है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इस मसले को जल्द से जल्द जो है वो निपटा जाए।